रियल से। 11,000 थाली में 11,000 थाली के मायने बात में 5,51,000 पैरावणी में शाम की पैरावणी रात की 7,51,000 और 7,51,000 बड़ी बहनों के FD अलग अलग 7,51,000 की अलग 7,51,000 की अलग 2 FD से 5,02,480 रुपया का जेवर या मैं 5 खाऊं छोटी बहन के 5 खाऊं तीनों भांजा के 3 पावना की सोने की चैन और 3 सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी सदा की सोना की और चांदी की अंगूठी 3,01,750 रुपया दांत का सामान बच्चे की तरफ से और रसोई का पूरा खर्चा जो भी रसोई को मांगे लो वो बच्चे की तरफ से टोटल और जान वाली भी मैया की बच्चे की तरफ से बच्ची लीला हाँ लीला 11,000 सागर जी की तुम्हारी और एक अंगूठी 5 सिक्का चांदी का 18 सिक्का चांदी का गहना के बयान दिया 5,51,450 का सागवान का संपर्क आराम से हो रही है और इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। इसमें सभी समाजों का और सभी मेरे भाइयों का सहयोग है, 36 कौम का सहयोग है और ये जितने भी संस्था जाट समाज की सब बनी हुई है और भी समाजों के जो कार्यकर्ता हैं। इस गांव में चहल पहल का माहौल बन रहा है, इस गांव में चहल पहल का माहौल बन रहा है जो इस प्रकार आगे मैं सबसे अपील करूंगा सभी से। आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, इस गांव में जैसा दृश्य हुआ, आतंक जैसा दृश्य हुआ और पुलिस की नाकामी भी रही और पुलिस ने जो है प्रयास किया, एकदम से दबाव डाला और दबाव डाल करके और ये निंदनीय घटना करी। इसके लिए मैं अब सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अपराधी हैं अपराधियों को जो है दंड दे और दोषी जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, है ना। जो पुलिसकर्मी जिन्होंने एक आरोपी को पकड़ने के लिए आए थे और आकर के यहाँ पर शादी के माहौल में बिगड़ डाला और बिगड़ डाल करके और उन्होंने यहाँ पर जो है उद्दगड़ मचाई, मारपीट करी, घरों में से सोए हुए लोगों को भी उठा करके मारा, मारपीट किया, तोड़फोड़ किया और पता चला कि 84 जनों पर मामला भी दर्ज है। मैं कहना चाहूंगा वो 84 तो कोई मुजरिम नहीं थे, पूरे गांव तो मुजरिम नहीं था, पर मैं कहना चाहूंगा जितने भी जो है ये हमारे भाइयों के नाम लिखे हुए हैं उनको उनका नाम हटाए और हटा करके ये गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा मैं उनके नाम हटाए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कोई सरकारी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं, उन पर जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उन पर ड्रॉप किया जाए और ये यदि ड्रॉप नहीं करी इसके लिए हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी ये है कि अब जहां तक है कि आप ये कार्रवाई करें और पुलिस के जो है पुलिस के अनुसार जो ये घटना हुई उन पुलिस कर्मियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दे। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ। और नहीं तो फिर हमारा हनुमान तो तैयार ही है, वो तो तैयार है और ये हनुमान का ही करिश्मा देख रहे हो आप, जो देख रहे हैं ये सब हनुमान की सेना है। इसलिए हनुमान की सेना कोई कमजोर नहीं है। बालाजी के नाम से पुकारते हैं ना कि भीड़ में तो कौन काम आवे, बालाजी काम में आवे। और बालाजी कौन है? जाटी दूसरा की भीड़ में पड़े और तो कौन पड़वाड़ो है बताओ बंदे। बोली जात तो जाटी है, जगह भीड़ के मान पड़ जाए टप नहीं। कहने को मतलब आपने एक ही निवेदन करूं मैं, सगड़ा प्यार प्रेम से रहो, सगड़ा भाईचारा से रहो, सगड़ा एक ही होकर के रहो और गाँव में यहाँ की विपता और कोई के भी आ जाए पार्टीबाजी मत करो। पार्टी की जगह है, मानवता आपकी जगह है, इसके लिए प्रेम से रहो सगड़ा और प्रेम से रल मिलकर काम करो। धन्यवाद। इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे भाई साहब कुछ शब्द बोलेंगे। ये जो इस ढाणे में जो गट्टक डेट के बाद में जो जाती हुई 1 अप्रैल को पुलिस प्रशासन के द्वारा और ये जो शादी थी बहनों की, उसको जैसे जिस हिसाब से इन्होंने
अपना जो विकराल रूप यहाँ दिखाया और जो बर्बरता की परिवारों के साथ में, महिलाओं के साथ में और छोटे बच्चों के साथ में, और जो ये शादी थी आज 6 तारीख की, उसके लिए प्रशासन ने ये ऐलान किया कि ये शादी नहीं होने देंगे, या जो भी उन्होंने दबाव बनाना चाहा, गांव डाणी को छावनी बना दिया। पहली बात तो आपके इतना कोई हार्डकोर अपराधी यहाँ नहीं था कि इनको इतनी जो स्थिति यहाँ पैदा हुई वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा दोष इन लोगों के ऊपर मंड दिया और फिर ऊपर से ये दादागिरी और दिखाई कि ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, शादी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं 36 बिरादरी के सभी जिंदा सरदारों से जो यहाँ आज मौजूद हैं और अपना जो इस परिवार के साथ में जो कष्ट आया था और जो दुख और दर्द की एक घड़ी थी, इसमें कंधे से कंधे मिलाकर के 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ आए हुए हैं और इस शादी को संपन्न करवा रहे हैं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये प्रशासन और ये जो सरकार ये फैल है कि जिन लोगों ने अपनी बचाव में जो पक्ष रखा उनका उन्होंने सरेआम जुलूस निकाला, जो उनकी जिंदगी में कभी भरपाई नहीं हो सकती। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि हार्डकोर अपराधियों के साथ वो दिन रात रहते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, और एक आम आदमी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए है उसको आप सड़कों के ऊपर जुलूस निकालते हो। इसका जवाब कल के बाद में दिया जाएगा। आज इन बहनों की शादी शांतिपूर्ण और जितने भी 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के इन बच्चों का कन्यादान कर रहे हैं, और कल के बाद में इनके लिए इंसाफ से लड़ाई ली जाएगी और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा और उनकी बर्खास्त के लिए आंदोलन किया जाएगा। हमारी टीम नीम का थाना से आई हुई है इसी भावना से कि समाज के साथ में अगर कोई जाति होती है तो हर तबका साथ है। कर्नल साहब आपको 2 शब्द कहेंगे। मैं कर्नल जगदेव सिंह कृष्णिया, राजस्थान जाट महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और आज सुबह मुझे राजाराम जी मील साहब ने बताया कि इस गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिससे परिवार बहुत दुखी है और परिवार बहुत डरा हुआ है, और उस परिवार में 3 बेटियों की शादियां हो रही हैं, वो डरी हुई हैं। तो इस परिवार को संबल की जरूरत है। तो मैं आया और रास्ते में मुझे सीताराम जी भी मिले, तो हम पिछले 5-6 घंटे से यहाँ बैठे हैं और अभी बारात भी आ चुकी है। यहाँ शांति का माहौल है और जो परिवार और बच्चों में डर था वो भी निकल गया है, और ये शादी बहुत ही शांति से संपन्न होगी। ये आप देख रहे हैं, और जो हुआ इसके बारे में मैं चाहता हूँ जो भी अपराधी है उसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। आप कुछ कहोगे? आप कहोगे कुछ? सभी भाइयों का इस शादी को संपन्न कराने में जो सहयोग रहा है उसका तहे दिल से शुक्रिया। जो एक नाउम्मीद थी उस उम्मीद को सर्व समाज ने, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी हैं उन सब ने एकजुट होकर के असंभव कार्य को संभव बना दिया। इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय तेजाजी महाराज।